आम इंतखाबात करीब, अमरीकी सफ़ीर सरगर्म, अहम सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें। डोनाल्ड ब्लूम नवाज शरीफ से मिले। लीगी कायद ने कहा अवाम फिर नून लीग पर एतमाद का इजहार करेंगे, हम ही मुल्क को मसाइल से निकालेंगे। अमरीकी सफ़ीर की जहांगीर तरीन के साथ बैठक। IPP के पेटन इन चीफ ने कहा हमारी पार्टी इंतखाबात के लिए तैयार है। अमरीकी सफारत खाने का मुलाकातों पर एलामिया। बताया पाकिस्तानी अवाम को मुस्तकबिल का रहनुमा खुद चुनने का हक है। सियासी रहनुमाओं से शफाफ इंतखाबात की अहमियत पर तबादला ख्याल हुआ। साबिक सदर आसिफ जरदारी से बरतानवी हाई कमिश्नर की कराची में मुलाकात। अहम उमूर पर बात। जबरदस्ती का वजीर आजम नामंजूर, ये ख्वाहिश रखने वाले गलत फहमी का शिकार हैं। बिलावल भुट्टो का पेशावर में वर्कर्स कन्वेंशन से जारहाना खिताब। बोले दूसरी या चौथी बार वजीर आजम बनने के बजाय नौजवानों को मौका दें। वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वालों का असल चेहरा सामने आ चुका। तब्दीली का नारा लगाने वालों ने भी तबाही मचाई। बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि जी 70 साल के बुजुर्ग को जो है वो वज़ीर आज़म नहीं बनना चाहिए। आपको भी 70 साल के बुजुर्ग से गाइडेंस नहीं लेनी चाहिए। 70 साल के बुजुर्ग से ही सुबह घर से निकलते वक्त भी पूछते हैं, जाके भी सारा हिसाब देते हैं। सिंपल अपनी पार्टी की मेजॉरिटी से हुकूमत PMLN जो है वो बनाने जा रही है। आप भी 70 साला बुजुर्ग से रहनुमाई ना लें, सुबह शाम हिसाब ना दें। राना सनाउल्लाह ने आसिफ जरदारी का नाम ना लिया मगर बिलावल भुट्टो को जवाब दे दिया। सादा अक्सरियत से हुकूमत बनाने का दावा भी कर दिया। बोले हमारे साथ जो 2018 में हुआ वो अब नहीं हो रहा तो नागवार गुजर रहा है। जनूबी पंजाब के 46 में से 35 हलकों पर नून लीग मजबूत है। फौजी अदालतों में आम शहरियों का ट्रायल रोकने के लिए कोई अपील दायर नहीं की। सिंध हुकूमत की वजाहत। सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने की खबरें बेबुनियाद करार। एडवोकेट जनरल सिंध ने भी वजीर आला समेत दीगर हुकाम को खत लिखकर वजाहत कर दी। शहबाज शरीफ आशियाना इकबाल रेफरेंस से बरी। अहद चीमा, फवाद हसन फवाद समेत 10 मुल्जिमान के खिलाफ भी रेफरेंस खत्म। साबिक वजीर आजम खुश, कहा सियासी इंतकाम और जाती अना के केसेस ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया। अहद चीमा ने कहा केसेस बनाने वालों का मामला अल्लाह पर छोड़ दिया। £190 मिलियन स्कैंडल। चेयरमैन PTI से नैब टीम की 7 घंटे तक अडयाला जेल में तफ्तीश। मुख्तलिफ दस्तावेजात से मुतालिक सवालात। एहतसाब अदालत ने 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। 21 नवंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन नताइज की तैयारी के लिए नादरा सर्वर का सहारा लेगा। मुआहिदा हो गया, नताइज नए सॉफ्टवेयर इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए तैयार किए जाएंगे। ECP ने कामयाब तजुर्बा भी कर लिया। स्मॉग में खतरनाक इजाफा। लाहौर आज भी आलूदा तरीन शहरों में शामिल। अस्पतालों में मरीजों का रश। पंजाब के 10 अजला में जुज़वी लॉकडाउन का पहला रोज। इंतजामिया मुकम्मल अमल दरामद कराने में नाकाम। कई शहरों में कारोबार चलता रहा। पंजाब हुकूमत का एनवायरमेंटल कमीशन बनाने का फैसला। मसनूई बारिश बरसाने के लिए माहिरीन की खिदमात हासिल। मोहसिन नकवी कहते हैं सरकारी सतह पर अब इलेक्ट्रिक बाइक्स खरीदी जाएंगी। फसलों की बाकियात तल्फ करने के लिए जदीद मशीनरी देने का भी ऐलान। चाकू से डराते, ज्यादती के बाद जिस्म पर Z का निशान बनाते। चकवाल में दिल खराश वाकया। मदरसे के 2 असातिज़ा ने मुबैना तौर पर 15 बच्चों को ज्यादती का निशाना बना दिया। बच्चों के इब्तदाई तिबी मुआयने में ज्यादती की तस्दीक। CCTV वीडियोस भी सामने आ गईं। पुलिस ने मुतासरा बच्चे के वालिद की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया। दोनों मुल्जिमान गिरफ्तार। लाहौर के इलाके इकबाल टाउन में पुलिस मुकाबला। 6 रुकनी डकैत गैंग मारा गया। मुल्जिमान डॉक्टर के घर में घुसे, अहले खाना को यरगमाल बनाया। बालाई मंजिल पर मौजूद लड़की ने पुलिस को कॉल कर दी। 40 मिनट तक इलाका गोलियों की आवाजों से गूंजता रहा। पुलिस हुकाम के मुताबिक डाकुओं ने घर की मुकम्मल रैकी कर रखी थी। खुशियों वाले घर में मातम। फैसलाबाद में मुसल्लह अफराद ने दुल्हे को कत्ल कर दिया। 2 भाई जख्मी हो गए। पुलिस की तहकीकात जारी। कराची डिफेंस में खातून की लाश मिली। 30 साला हसीना को मुबैना तौर पर दोस्त ने गला दबाकर कत्ल किया और लाश ड्रम में डाल दी। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे।
गजा को खंडर बनाकर भी इसराइल का जुल्म न रुका। स्कूल और अस्पताल पर बम बरसा दिए। खवातीन और बच्चों समेत 200 से जायद फलस्तीनी शहीद। अल शिफा अस्पताल जबरदस्ती खाली करा लिया। हर तरफ स्नाइपर्स तैनात। 4 रोज में 40 मरीज दम तोड़ गए। शदीद जख्मियों और नौमौलूदों को रेड क्रॉस के हवाले करने की तैयारियां। गजा से 15 जख्मी मुत्तहिदा अरब अमारात मुंतकिल। इसराइल तमाम तर जबर के बावजूद हमास को कुचलने में नाकाम। मज़ाहमती तंजीम ने सहूनी फौज का मकान रॉकेट से उड़ा दिया। 9 फौजी हलाक। 4 रोज में 62 बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक भी तबाह कर डाले। लबनान से हिजबुल्लाह के 8 मकामात पर मिसाइल हमले। इसराइली दहशतगर्दी के खिलाफ अमरीका समेत कई ममालिक में एहतजाज। भारी बिलों की भरमार। तकसीमकार कंपनियों की लूट मार। अगस्त में ओवर बिलिंग की तस्दीक हो गई। प्रोटेक्टेड सार्फिन से भी नॉन प्रोटेक्टेड वाले बिल वसूल किए गए। नेपरा का रिपोर्ट पब्लिक करने का फैसला। वर्ल्ड कप की टाइटल फाइट। भारत और ऑस्ट्रेलिया का टाकरा कल होगा। फाइनल देखने के लिए अहमदाबाद स्टेडियम में $1.25 लाख का मजमा होगा। फातेह टीम को $4 मिलियन की खतीर रकम मिलेगी। पिच तब्दीली का डर या एतमाद का फुकदान। ऑस्ट्रेलियावी कप्तान पैट कमिंस ने वर्ल्ड कप फाइनल से पहले पिच की तस्वीर बना ली। सोशल मीडिया पर दिलचस्प तबसरे। इससे पहले रोहित शर्मा की जानिब से टॉस का सिक्का दूर फेंकने पर भी शुकूक पैदा हो चुके। साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ अंडर 19 टीम के हेड कोच मुकर्रर। पहला इम्तिहान आइंदा माह यूएई में शेड्यूल एशिया कप। मोहम्मद यूसुफ कहते हैं खिलाड़ियों की तकनीक के साथ महारत पर भी काम करेंगे। गजा को खंडर बनाकर भी इसराइल का जुल्म न रुका। स्कूल और अस्पताल पर बम बरसा दिए। खवातीन और बच्चों समेत 200 से जायद फलस्तीनी शहीद। अल शिफा अस्पताल जबरदस्ती खाली करा लिया। हर तरफ स्नाइपर्स तैनात। 4 रोज में 40 मरीज दम तोड़ गए। शदीद जख्मियों और नौमौलूदों को रेड क्रॉस के हवाले करने की तैयारियां। गजा से 15 जख्मी मुत्तहिदा अरब अमारात मुंतकिल। इसराइल तमाम तर जबर के बावजूद हमास को कुचलने में नाकाम। मज़ाहमती तंजीम ने सहूनी फौज का मकान रॉकेट से उड़ा दिया। 9 फौजी हलाक। 4 रोज में 62 बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक भी तबाह कर डाले। लबनान से हिजबुल्लाह के 8 मकामात पर मिसाइल हमले। इसराइली दहशतगर्दी के खिलाफ अमरीका समेत कई ममालिक में एहतजाज। भारी बिलों की भरमार। तकसीमकार कंपनियों की लूट मार। अगस्त में ओवर बिलिंग की तस्दीक हो गई। प्रोटेक्टेड सार्फिन से भी नॉन प्रोटेक्टेड वाले बिल वसूल किए गए। नेपरा का रिपोर्ट पब्लिक करने का फैसला।